नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर सेजल पटेल, प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट सिंस लास्ट 30 इयर्स। आज हम इस वीडियो में ऐसी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे जो स्तनपान करा रही माँ को अवश्य जानना चाहिए। पहली बात है माँ का दूध, चाहे वह पतला हो या गाढ़ा हो, चाहे वह सफ़ेद हो या पीला हो, आप यह जान लें कि ब्रेस्ट मिल्क इज़ डेफिनेटली एन आइडियल फूड फॉर योर बेबी। इसीलिए जन्म के बाद बेबी को पानी नहीं देना है या शहद नहीं चटवाना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कोलोस्ट्रम यानी फर्स्ट मिल्क। द फर्स्ट मिल्क इज़ वाइटल फॉर द बेबी। प्रसव के बाद माँ के स्तन से पीला गाढ़ा सिक्रीशन आता है जिसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, जिसमें खूब मात्रा में प्रोटीन रहता है। कोलोस्ट्रम में प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडीज़ रहती हैं जो शिशु को जन्म के तुरंत बाद से ही विविध प्रकार के इन्फेक्शन से इम्यूनिटी प्रदान करती हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि आप बेबी को कोई भी पोजीशन में स्तनपान करा सकती हैं। इसका मतलब है आप बैठ के, लेट के या रिक्लाइनिंग पोजीशन में भी स्तनपान करा सकती हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बेबी की जो पोजीशन है, यानी ब्रेस्ट को पकड़ने की जो लैच है, वह सही होनी चाहिए और बेबी कंफर्टेबल पोजीशन में होना चाहिए। ब्रेस्ट के निपल से सटा हुआ जो काला पोर्शन है, जिसे हम एरियोला कहते हैं, वह पूरे का पूरा बेबी के मुंह के अंदर रहना चाहिए। चौथी महत्वपूर्ण बात है कि जब बच्चा दूध पीता है तब बीच में कभी कभी आंखें बंद कर शांत रहता है। तब हमारा अंदाज़ा रहता है कि बेबी ने पेट भर लिया है और हम बेबी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्तनपान करते करते बेबी थक जाता है और इसीलिए वह निपल को मुंह में ही रखकर हल्की सी नींद लेता है। मतलब अब तक बेबी का स्तनपान पूरा नहीं हुआ है। कई बार हम सोचते हैं कि जिस स्तन से बेबी फीड कर रहा है उस स्तन का मिल्क खत्म हो गया है और उस स्तन से छुड़ाकर दूसरे स्तन से फीडिंग करवाते हैं। हमें वैसा भी नहीं करना है। पांचवी महत्वपूर्ण बात है कि जब बेबी अपने आप निपल को छोड़ देता है, उसका यह मतलब होता है कि उस ब्रेस्ट का दूध खत्म हुआ और अगर बेबी अब भी संतृप्त नहीं है तब बेबी को दूसरे स्तन से स्तनपान कराना चाहिए। छठी महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रेस्ट मिल्क के दो प्रकार होता है। एक है फोर मिल्क और दूसरा है हाइंड मिल्क। बेबी जब ब्रेस्ट मिल्क पीना शुरू करता है तब पतला सफ़ेद या नीले रंग का मिल्क होता है जिसे फोर मिल्क कहते हैं। यह पतला शुरुआती फोर मिल्क में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीबॉडीज़ होती हैं और आखिर में जो मिल्क आता है वह सफ़ेद रंग का और गाढ़ा होता है। उसे हम हाइंड मिल्क कहते हैं। यह हाइंड मिल्क में ज़्यादा मात्रा में फैट होता है और तभी ही शिशु संतृप्त होता है। इसीलिए बेबी को दोनों ब्रेस्ट का दोनों मिल्क यानी फोर मिल्क और हाइंड मिल्क पिलाना आवश्यक है। सातवीं इम्पोर्टेंट बात है, जब बेबी एक ब्रेस्ट से दूध पीकर संतृप्त हो जाता है तो अगली बार दूध पिलाते वक्त यह ध्यान में रखना है कि उसे दूसरे ब्रेस्ट से ही पहले दूध पिलाएं। आठवीं महत्वपूर्ण बात है कि बेबी को अगर एक ही ब्रेस्ट से दूध पिलाते रहते हो तब वह ब्रेस्ट
अनयूज्ड ब्रेस्ट से बड़ा हो जाता है। परिणामतः दोनों ब्रेस्ट अनइक्वल हो जाते हैं। इसीलिए शिशु को दोनों ही ब्रेस्ट से दूध पिलाना जरूरी है। 9वीं इम्पोर्टेंट बात है, कई बार हमें लगता है कि बच्चा एक ही ब्रेस्ट से दूध पीना पसंद करता है और दूसरे से नहीं। इनफैक्ट दोनों ब्रेस्ट के मिल्क की क्वालिटी और टेस्ट एक सा ही रहता है। इसीलिए बेबी अगर एक ही ब्रेस्ट से दूध पीना पसंद करता है, उसका मतलब यह है कि बच्चा दूसरे ब्रेस्ट पर कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है। इसीलिए बच्चा वह ब्रेस्ट को रिजेक्ट कर देता है। 10वीं महत्वपूर्ण बात है, शिशु को दूध पिलाने के बाद अगर ब्रेस्ट भारी रहता है तो उसमें से ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करके निकाल देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो दोनों ब्रेस्ट एंगोज्ड यानी कि भारी हो जाएंगे और अगली बार फीडिंग लेने में बेबी को डिफ़िकल्टी हो सकती है। एंगोज ब्रेस्ट में एब्सेस यानी मवाद होने की शक्यताएं भी रहती है और कभी कभी सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों, आज हमने स्तनपान संबंधी 10 महत्वपूर्ण बातें जानी। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। थैंक यू।